कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। हम कल विचार कर रहे थे आदेशो विरिंची। क्या विचार कर रहे थे? आदेशो विरिंची। या आपने कहा था विरिंगते सूते इति विरिंची, है ना, व्युत्पत्ति किया था। विरिंची किसको कहते हैं? बोले विरिंगते सूते। विरिंगते मतलब सूते। विरिंगते कहने पर भी विरिंगते का स्पष्ट अर्थ नहीं हो पाया, क्योंकि ऋचिर मलत्याग धातु से रिंगते बनता है रुधादि गणि से, लेकिन क्या होता है कि उसमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए पर्यायवाची दिया सूते। सुय प्रसवे मतलब सृष्टिकर्ता, ठीक है ना। विरिंची मतलब जो सृष्टि करते हैं उनको विरिंची कहा जाता है। स्पष्ट हो गया ये, ठीक है ना। कल हमको दिमाग पे नहीं आया था, इसलिए हमने कल छोड़ दिया था, तो आज इसको कर दिया। अभी आगे और एक प्रश्न है, वो कल देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम सूत्राणि षड्विधानि, ठीक है। सूत्र हमारे यहाँ 6 प्रकार का है। क्या क्या है? बोले संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। इसको श्लोक रूप में बनाया। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियमेव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार के सूत्र के लक्षण है। और कोई कहता है प्रतिषेधोधिकारश्च इति केचित् पठन्ति च। प्रतिषेध और अधिकार, कोई अतिदेश कहता है, कोई प्रतिषेध कहता है, एक ही बात है, कोई पाठ भेद है। बोले क्या है? संज्ञा सूत्र कैसा है? अत्र नामकरणम संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? नामकरण संज्ञा। जैसे तत्रादौ चतुर्थ सर्वेश्वर, क्या है? वर्णमाला के वर्ण, क्या है, वर्ण क्रम के जो प्रथम चतुर्दश है उसको क्या नामकरण किया गया? सर्वेश्वर नामकरण किया गया है। ये जो नामकरण किया गया है इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा सूत्र। सर्वेश्वर, दशावतार, उसके बाद वामन, त्रिविक्रम, महापुरुष, ईश्वर, ईश, अनंत, चतुर्सन, चतुर्भुज, चतुर्व्यूह, विष्णुजन, विष्णु चक्र, विष्णु सर्ग, विष्णु चाप और विष्णुजन, विष्णुगण, विष्णुवर्ग, हरिकमल, हरिखड्ग, हरिगदा, हरिघोष, हरिवेणु, विष्णु, विष्णुदास। उसके बाद आया हरिमित्राणि, हरिगोत्राणि, हरिमित्र, हरिगोत्र, वैष्णव, गोपाल, सौरी, यादव, सात्वत। इस प्रकार जो नामकरण किया गया है ये सब नामकरण है। इस सूत्रों को क्या कहते हैं? संज्ञा सूत्र कहते हैं। आगे जाकर के कहते हैं अरामंत कृष्ण संज्ञा और ई उरामंत हरि संज्ञा और आराम तत्रावंत राधा संज्ञा। इस प्रकार के बहुत सूत्र नामकरण किया गया है, ठीक है। तो इन सूत्रों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा सूत्र कहते हैं। परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र भी मिलते हैं हमें, ठीक है ना। अन्यानि बक्ष्यन्ते, और जो सूत्र है आगे जाकर के हम बताएंगे, ठीक है। स्पष्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और ठीक है, इसका टीका देखते हैं। इसका टीका क्या कह रहे देखिए। बोले सूत्राणि इति, बोले सूत्र लक्षणम इति, सूत्रस्य लक्षणम चिह्नम इति यावत्, सूत्रस्य लक्षणम चिह्नम इति सूत्र लक्षणम, लक्षणम चिह्नम, ठीक है। लक्षणम, लक्षणम चिह्नम, लक्षण चिन्ह को ही लक्षण कहा जाता है। सूत्रों का जो चिन्ह है, जो मतलब संज्ञा सूत्र आदि ये सब चिन्ह है, ठीक है। सूत्रस्य षट् प्रकाराः संज्ञादय इति फलितार्थ। सूत्र जो है 6 प्रकार है, ये संज्ञादि ऐसे फलितार्थ है। अन्यानि वक्ष्यन्ते इति, अन्य जो है आगे जाकर के बताएंगे। इति अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, ठीक है ना। अब ये सूत्र क्या है? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, ऐसे कह रहे हैं ना। संज्ञा किसको कहते हैं? नामकरणम संज्ञा। और आया संज्ञा परिभाषा
अनियमे नियमकारिणी परिभाषा क्या है कर्तव्यत्वेन उपदेश विधि बहुत्र प्राप्तो संगचनो नियम अन्य तुलत विधानम अतिदेश उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकार। ठीक है ना। प्रतिषेधो निषेध इति ग्रंथांतरे सूत्र लक्षणम। ठीक है ना, ग्रंथांतर में कहा है ऐसा। ठीक, स्पष्ट है। परिभाषा किसको कहते हैं, विधि किसको कहते हैं, इसका सब नियम बताया है। ये आगे सब मूल में आने वाले हैं। जब प्रसंग अनुसार हम उस सूत्रों को समझाएंगे, उसके साथ उसको समझाने से आपको समझ में आएगा बढ़िया से, तो वहाँ हम इसको विचार करेंगे आगे। ठीक है। अभी पुराना छात्र कोई होता तो उसको समझाते समझ आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप अभी सूत्रों आगे सूत्रों को पढ़े नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं, सूत्र लक्षणम ग्रंथांतरे सूत्र लक्षणम। और अन्य ग्रंथ में सूत्र का लक्षण कहा है, स्वल्पाक्षरमनल्पार्थम विशुद्धम सर्वतो मुखम विशेष कथमनापेक्षम सूत्रम सूत्रविदो विदुरिति। और एक दूसरा है अल्पाक्षर अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवत् विश्वतो मुखम और अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदु विदु, ऐसे आगे भी कहा है। ठीक है ना। तो अन्य अन्य शास्त्रों में अन्य अन्य प्रकार के कहा है। ठीक है। श्री नाम ग्रहण सुख आविष्टतया, यहाँ जो नाम ग्रहण किया गया है वो सुख के आविष्ट होने के सुख प्राप्त के लिए मात्रा लाघव अनंगी कुर्वता, मात्रा लाघव को जो स्वीकार नहीं करके अंगीकार नहीं करके ग्रंथकृता ग्रंथ जो ग्रंथकार हुए हैं जीव गोस्वामीपाद प्राचीन लक्षणस्य यथा श्रुतार्थम अनुगृह्णतापि, है ना, प्राचीन जो सूत्रार्थ है उसको स्वीकार करते हुए भी अथा श्रुत अर्थम गृह्णतापि, जैसे सुना था उन ग्रंथों अर्थों को स्वीकार करके भक्ति व्यंजक श्लिष्टार्थेन तु महाजनमानं रक्षितमेव। क्या कह रहे, बोले प्राचीन लक्षणस्य यथा श्रुत अर्थम, जैसे प्राचीन लक्षण जो है ग्रंथकारों की, ग्रंथकार जीव गोस्वामीपाद जी ने प्राचीन लक्षण से, जो प्राचीन लक्षण है ना, पूर्व में जो लक्षण कहा है उन ग्रंथ लक्षणों को यथा श्रुत अर्थम अनुगृह्णता भी, जैसा सुना गया था उन अर्थों को स्वीकार करते हुए भी भक्ति व्यंजक, भक्ति को व्यंजक करने वाले, भक्ति को बढ़ाने वाले श्लिष्ट अर्थे न, जो श्लिष्ट अर्थ मतलब जो संस्कार, श्लिष्ट मतलब अच्छा संस्कार, कहते ना यार बहुत श्रेष्ठ आदमी है, मतलब बहुत व्यवहारिक आदमी है, मतलब सबको सम्मान रखने वाला है। ऐसे सबको सम्मान रखने थे महाजन मानम रक्षित, महाजन जो पूर्व पुरुष हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनको मान भी रखा, इसलिए प्रत्येक सूत्र में अच अण आदि कहा। सच अर्थो यथा स्वल्पानि तु मंगलानि अल्पानि भगवन् नाम्नाम् असंख्यानां मध्ये कतिपय अन्य अक्षराणि नामात्मक वर्णाः यस्मिन् तत्स्वल्पाक्षरम। ठीक है ना, कह रहे हैं बोले स्वल्पानि तु मंगलानि, स्वल्प होता है वो क्या होता है, मंगल होता है, मंगलानि अल्पानि भगवान नाम असंख्यानां मध्ये, भगवान के नाम क्या था, कितना है, असंख्य है। विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, चैतन्य सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नाम तो असंख्य है ऐसे, तो नाम भी भगवान के असंख्य है। तो असंख्यानां मध्ये उसमें से क्या किए है, कतिपय अन्य अक्षराणी, तो थोड़ा सा अन्य अक्षरों को लेकर के नामात्मक वर्ण, जिसका जो नामात्मक भगवान नामात्मक वर्ण है, उन वर्णाः यस्मिन् तत्स्वल्पाक्षरम, जो जिसमें भगवान के छोटे छोटे नाम है उसमें से उसको अल्पाक्षर करके लिया है। यद्वा न रक्षति न चोततीति अक्षरम अच्युतो हरिः, जो कभी
क्षर नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। जो च्युति रक्षति न रक्षति न च्युतति, च्युति क्षरणे और क्षर क्षरणे, जो कभी नष्ट नहीं होता है। क्षर क्षर मतलब नष्ट होना, जो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षरम अच्युत हरि, वो अक्षर कौन है? अच्युत भगवान हरि है। नाम नामिनो रभेदात अत्र अक्षर शब्देन तन्नामानि लक्ष्यते। नाम और नाम अभेद होने के कारण नाम में उन्हीं को ही लिया गया है, भगवान को ही लिया गया है। तन्नामानि लक्ष्यते, उनके नाम को भगवान को कहना अथवा उनके नाम कहना बराबर है, इसलिए उसके नाम, उनको नामों को स्वीकार किया है। नाम नामिनोर अभेदात अत्र अक्षर शब्देन, यहाँ पर अक्षर शब्द से तन्नामानि लक्ष्यते, उनके भगवान के नाम को ही लक्ष्य किया गया है। सुशुभानि अल्पानि कही गया है अक्षराणि, जो सुंदर अक्षर है। सुशुभानि सुंदर शोभन, अल्पानि अल्प, कतिपयानि अक्षराणि जो अल्प है, कतिपय थोड़ा सा अक्षरों को, हरिनामानि हरिनामानि यत्र तत् स्वल्पाक्षरम, बोले अनल्प प्रचुर अर्थे प्रयोजनम, जो अनल्प होता है, अल्प अल्प होता है थोड़ा, अनल्प मतलब बहुत, प्रचुर वही अर्थ है। अर्थ अर्थ मतलब धन, बहुत धन। प्रयोजनम परमार्थश्च यस्मिन् तद अनल्पार्थम, ठीक है ना। अल्प मतलब छोटा, अनल्प मतलब प्रचुर बहुत। यस्मिन् परमार्थश्च यस्मिन्, जो परमार्थ में रहता है, तद अनल्पार्थम, वो अल्पार्थ नहीं है। विशुद्धम नाममयत्वात् पवित्रम, वो नाम कैसा है? वो अल्पाक्षर विशुद्ध है और नाममयत्वात् सिद्धम, नाममय नाम होने के कारण वो पवित्र भी है, शुद्ध भी है। सर्वतोमुखम सर्वेषाम अभीष्ट दाने चोन्मुखम, सबको अभीष्ट दान करने के लिए वो उन्मुख रहते हैं, सबको आशीर्वाद कल्याण करने के लिए वो उन्मुख रहते हैं। पुनः विशेष कथनम गुरु उपदेशम अपेक्षते, और विशेष कथन करना हो तो गुरु के उपदेश की अपेक्षा करिए। इति विशेष कथनापेक्षम, ये विशेष कथन की अपेक्षा थी, कह दिया। यतः सूर सरित प्रवाह न्यायेन, सूर सरित प्रवाह न्यायेन गुरु परंपरात एव शक्ति संचर्यते, ठीक है ना। बोले सूर और सरित, सूर मतलब देवता, और सरित मतलब नदी आदि, प्रवाह न्यायेन, सूर सरित, ठीक है ना। न्यायेन गुरु परंपरात एव शक्ति संचरित, गुरु परंपरा से इस शक्ति को संचय किया जाता है। सूत्रविदः पंडिताः एवं विधम सूत्रम विदु जानन्ति, इति सूत्र, जो पंडित लोग हैं सूत्रों के अक्षर ऐसे जानते हैं। हम एक जगह में पढ़े थे सूचना सूत्र, जो सूचना दे दे केवल ये काम करो, वह सूत्र है, ठीक है। अब क्या कह रहे? असिद्ध रूपम न त्याज्यम प्रतिज्ञेयम कृदंतिका, क्या कह रहे हो? असिद्ध रूपम न त्याज्यम, जो क्या है, हमारे व्याकरण में कहीं पर भी असिद्ध रूप नहीं छोड़ा गया है। बोले कि कब तक? बोले प्रतिज्ञा, हमारे ये प्रतिज्ञा है, हम कृदंत तक, है ना, क्या किया है? सिद्ध रूप ही छोड़ा है, असिद्ध रूप नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। तो अत्र व्याकरणे तु अन्यत्र असिद्धम रूपम मध्य मध्य न त्यजन्ते, अत्र इस व्याकरण में अन्यत्र एवं असिद्ध रूपम मतलब कहीं पर भी, अन्यत्र मतलब इस प्रकरण में, अन्य प्रकरण में भी असिद्ध रूपम मध्य मध्य न त्यजन्ते, मत बीच बीच में असिद्ध रूप नहीं छोड़ा है। किंतु सिद्धम कृत्वा एवं त्यज्यते, सिद्ध करके उसको छोड़ा गया है। ततच कृत पर्यंतम गेयम, वो जो नियम है कृदंत पर्यंत जानना चाहिए। न समास तद्धितोर इत्यर्थ, समास और तद्धित में ये नियम लागू नहीं है। बोले दर्शनीयस्तु, अगर ये देखना चाहते तो आगे अब देख सकते हैं, ठीक है। टीकाकार क्या कह रहे देखिए, स्व व्याकरणस्य
असाधारण वैशिष्ट्यम सूचयन प्रतिजानीते। अपने व्याकरण का असाधारण की विशेष को सूचयन मतलब सूचना करते हुए प्रतिजानीते बता रहे हैं। बोले असिद्धम असिद्ध रूपम इति। प्रायशः प्राचीन व्याकरणेषु प्रकरण व्यामिश्रेण विशृंखलता दृश्यते। बाकी अन्य व्याकरणों में प्रकरण दूसरा प्रकरण का सूत्र दूसरा प्रकरण में दूसरा प्रकरण का सूत्र दूसरा प्रकरण दे करके क्या किया है, उसमें विशृंखलता देखा जाता है। यथा ही संधौ प्राच्छति गवेंद्र इत्यादि, संधि में प्राच्छति गवेंद्र इत्यादि समास का है, लेकिन क्या कर दिया है, वो संधि में दे दिया है। तानी खलु आख्यात समास कार्यम अपेक्षन्ते। उससे क्या है, आख्यात और समास कार्य की अपेक्षा है, फिर भी आप संधि भी दे दिया। बोले संधि कारण एवं निरपेक्षतया न सिद्ध्यन्ति। संधि कार्य संधि प्रकरण में उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अस्माकं तु व्याकरणे बालक सुबोधाय, बालकों के हमारे यहाँ व्याकरण में बालक के सुबोधाय बालक को बोधन कराने के लिए यत्र प्रकरणम प्रकरणे यत प्रयोजनम जिस प्रकरण में जिसका प्रयोजन है तत्रत्य सूत्रेरेव तत्साध्यते नत्वग्रिम प्रकरण। यहाँ तत्साध्यते उसको प्रकरण से सूत्र से द्वारा साध्य किया है, अग्रिम प्रकरण में ऐसा होगा ऐसा नहीं। सूत्र रीति भेद हो, सूत्र में ऐसा भेद है। हमारे व्याकरण में और अन्य व्याकरण में ये भेद है। हमारे व्याकरण में कृदंत तक जो कुछ उठाया सिद्ध करके छोड़ा, अन्य व्याकरण में दूसरे दूसरे प्रकरण का दे दिया है, इसलिए वहाँ सिद्ध नहीं कर पाया। हमारे यहाँ ऐसा है, लेकिन पाणिनि आदि में ऐसा नहीं है। ठीक है, बोले संज्ञा आदि यस्य तत्प्रकरणम संज्ञादि है ना, ये संज्ञा संधि प्रकरण है ना, तो संज्ञा आदि क्या इसको कहते हैं, बोले संज्ञा या आदि यस्य, संज्ञा संज्ञा प्रकरण आदि में आदि प्रकरण में जिसमें हो उसको संज्ञादि कहते हैं। अत्र आदि पदेन प्रयत्नस्य ग्रहणम, यहाँ आदि पद से क्या हो गए, प्रयत्न मतलब चेष्टा को ही ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि सुबंतादि सर्व प्रकरणेषु एव पृथक संज्ञाकरणम दृश्यते, वहाँ क्या है सुबंतादि मतलब आपके शब्द प्रकरण में भी और उस पृथक संज्ञाकरणम दृश्यते, पृथक पृथक संज्ञा देखा जाता है। कृष्ण संज्ञा, हरि संज्ञा, नदी संज्ञा, ये गोपी संज्ञा, भक्ति गोपी संज्ञा, इस प्रकार की बहुत सारे संज्ञा, राधा संज्ञा, इस प्रकार बहुत सारे संज्ञा और मिलेंगे। बोले बालक सुख बोधाय यत्र प्रकरणे यत प्रयोजनम, बालक को सुख से अस्माकं तु व्याकरणे हमारे व्याकरण में नहीं छूट गया, यद्यपि सुबंतादि सर्व प्रकरणेषु एव पृथक संज्ञाकरणं दृश्यते तथापि एतावदुक्त संज्ञानं सर्व प्रकरण व्यापित्वाद सामान्यत्वेन ग्रंथादौ उपन्यास। देखिए क्या कह रहे, बोले ये जो आपने बताया क्या, सुबंतादि सर्व प्रकरणेषु पृथक संज्ञाकरण पृथक सुबंतादि पृथक संज्ञाकरण देखा जाता है। बोले तथापि एतावद उक्त संज्ञानाम, यहाँ पर जो कहा गया है संज्ञाओं का, सर्व प्रकरण व्यापित्वात्, ये इतना इसमें जितना संज्ञा बताया है ये सर्व प्रकरण व्यापी है, लेकिन आदि आगे जाकर जो सुबंतादि में संज्ञा बताया है वो सर्व प्रकरण व्यापी नहीं है, एक प्रकरण व्यापी है। ठीक है ना। सामान्यत्वेन ग्रंथादो उपन्यास, सामान्य होने के कारण ग्रंथ में उसके उपन्यास किया गया बताया गया है। इति शब्द समाप्त्यर्थ हेतु हेतु प्रकरण प्रकर्षादि समाप्तिषु इति अमर, जो क्या है इति शब्द है समाप्ति के लिए होता है। इति संज्ञादि लिखा था ना, बात में लिखे थे। बोले इति शब्द क्यों है, बोले इस प्रकरण की क्या है समाप्ति के लिए है। ठीक है ना। इति अमर, अमर कोश में भी कहा है। जय स्वस्ति श्री गोपाल दास विरचिता अमृता स्वाधीन टीका संज्ञायम, अमृता स्वाधीन टीका जो संज्ञा में बताया गया है। आगे हम संधि प्रकरण को कल एकादशी परसों से शुरू करेंगे। ठीक है, आज आप क्या करेंगे, जितना हो गया है उस सबको याद कर लीजिएगा, कल मैं पूछूंगा, परसों हम आगे पाठ चलाएंगे। ठीक है, रहने देते इतना। जय जय श्री राधे श्याम।